गौतम बुद्ध बचपन की कहानी पार्ट 2। शिक्षक आए और जल्द ही राजकुमार भारत की सभी भाषाएं सिखाया गया। वो दूर चीन चित्र लेखन को भी पढ़ सकता था। वो कभी अकेला नहीं रहता था क्योंकि उसका चचेरा भाई आनंद उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। उसके पास बात करने के लिए एक पालतू तोता भी था। एक नौकर हमेशा उनके साथ एक बड़ी सफेद छतरी लेकर चलता था ताकि राजकुमार सिद्धार्थ को कभी भी तेज धूप या ठंडी वर्षा या सूखी धूल से पीड़ित न होना पड़े और उसे छींक न आए। कोई भी व्यक्ति या प्राणी जो बूढ़ा, बीमार या किसी भी तरह से पीड़ित हो वो महल की चारदीवारी के भीतर नहीं रह सकता था। जब राजकुमार सो रहा होता था तब बागवान पूरी रात काम करते और वो मुरझाए हुए फूल और पत्ते हटाते, उठाते और अन्य कीड़ों को उठाते जो अपने गीत गाकर मर गए थे, या घोंसले से चल गए पक्षियों के टूटे अंडों को उठाते जिससे राजकुमार उन्हें न देख सके। राजकुमार सिद्धार्थ के पिता ने उन्हें एक घोड़ा और रथ दिया और साथ में चना नाम के एक अच्छे व्यक्ति को उनका साथ नियुक्त किया। राजकुमार और चना विशाल महल के उद्यानों में चारों ओर घूमते थे जो एक शहर के समान विशाल था, लेकिन महल से बाहर जाने वाले दीवार उनके लिए हमेशा बंद रहता था। राजकुमार ने अपने पिता से उसे बाहर जाने देने की अनुमति की। मैं राजा को हाँ कहना पड़ा क्योंकि उन्होंने बाहर एक शानदार प्रयोग बनवाया था जिसमें दुनिया के तमाम अजूबे भरे हुए थे। पर प्रयोग पहुंचने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ को शहर से होकर गुजरना पड़ता था। राजा अत्यंत सावधान था। उसने शहर के सभी घरों को चमकीले रंग से रंगवाया था। मरे पौधों को स्वस्थ पौधों से बदला गया था। नगर के सभी लोगों को नए कपड़े और खाने के लिए पर्याप्त भोजन रखा गया था। राजा ने उन्हें अपने सभी बूढ़े और बीमार लोगों को अंदर छुपाने का आदेश ढाया था। जब राजकुमार सिद्धार्थ सड़क से गुजरे तो सभी युवा स्वस्थ, अच्छे दिखने वाले लोगों और उनके बच्चे मुस्कुराना और खुश होना अनिवार्य था। लेकिन सड़क पर राजकुमार ने एक आदमी को झुकी हुई रीढ़ और बेत के साथ चलते देखा। उसके सफेद एकदम बाल थे। उस आदमी के बाल इतने कम और अजीब रंग के क्यों है? वो सीधा और लंबा क्यों नहीं है? खड़ा हो नहीं हो रहा है? राजकुमार ने चन्ना से पूछा। वो आदमी बहुत बूढ़ा और लंगड़ा है, सारथी ने उत्तर दिया। हम सब लोग एक दिन वैसे ही होंगे। राजकुमार सिद्धार्थ ने बूढ़े आदमी के सफेद बालों और मुड़ी हुई रीढ़ को बड़ी डरावनी आंखों से देखा। क्या तुम भी किसी दिन ऐसे ही बूढ़े हो जाओगे? क्या मेरा भी वही हाल होगा? और मेरे पिता का क्या मेरे पिता भी बुरे होंगे? उसने चन्ना से पूछा। हाँ, हम में से हर इंसान बूढ़ा होगा महाराज, यहाँ तक कि आपका घोड़ा भी, सारथी ने उत्तर दिया। वे कुछ और आगे बढ़े और उन्होंने क्या देखा? एक आदमी जमीन पर पड़ा था और बीमारी और भयानक पीड़ा से कराह रहा था। वो एक जनाजे के जुलूस के सामने से गुजरे और उन्होंने मातम मनाने वाले लोगों को रोते और पवलाप करते हुए देखा। उस दिन से राजकुमार सिद्धार्थ को बुधवासता, बीमारी और मृत्यु के बारे में पता चलान के लिए, जैसा कि सबसे बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा था, वो देखकर राजकुमार का हृदय में करुणा से भर गया। उसका दिल उन सभी लोगों के लिए दुख से भर गया जो इस प्रकार पीड़ित थे। क्या बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है? राजकुमार ने चन्ना से पूछा। नहीं, सारथी ने कहा, हम सभी एक दिन मर जाएंगे, लेकिन मृत्यु भी हमारे दुखों को समाप्त नहीं कर पाएगी। जीवन का पहिया घूमता रहेगा और हम सभी उसमें फंसे रहेंगे। हम में से प्रत्येक का किसी न किसी रूप में पुनर्जन्म होगा, जिहे वह मनुष्य के रूप में हो या पशु के रूप में। केवल वे जो प्राप्त करेंगे वे ही सभी चीजों में सच्चाई देख सकेंगे। केवल उन्हें ही जीने, पीड़ित होने, मरने और उसी के लिए दोबारा पैदा होने की जरूरत नहीं होगी। तब राजकुमार सिद्धार्थ ने एक भिखारी को देखा जो एक साधु भी था। राजकुमार ने उस व्यक्ति की आंखों में शांति देखी। चन्ना ने उससे क्या कहा था और उसने उस दिन क्या देखा था, उस सब के बारे में उसने गहराई से सीखा। क्या दुख को समाप्त करने का कोई रास्ता नहीं है? लेकिन राजकुमार ने अपने सोच के बारे में किसी को बताया नहीं। मारा नाम का एक शैतान था। वो बिना बतलाए ही जान गया था कि राजकुमार क्या सोच रहा था। उसने देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ के दिल में सूरों की पीड़ा के लिए कितनी करुणा थी और वो कितने चिंता थे। मारा बेहद दुष्ट था और उसे दूसरों की पीड़ा देखने से बढ़कर और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। मारा ने राजकुमार को पीड़ा को समाप्त करने का रास्ता खोजने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का अपना मन बनाया।
राजकुमार सिद्धार्थ कि जैसे जैसे दुनिया में हर एक चीज के लिए करुणा गहरी और गहरी होती गई, वैसे वैसे वो और दुर्बल होते गए। जब राजा ने देखा कि उनका पुत्र इतनी दौलत होने के बावजूद हमेशा उदास और सोचे दबा रहता था, तो उन्हें लगा कि शायद राजकुमार अकेला महसूस करते होंगे और उसकी शादी कर देनी चाहिए। एक पत्नी निश्चित रूप से राजकुमार को खुश करेगी। और आगे के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।